बेटा, इस दुनिया में नेकी भी है, बदी भी। ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी साथ साथ चलते हैं। अगर इस दुनिया में सब लोग अच्छे ही हो जाएं, तो जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। लेकिन डैडी, how did it happen? ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे डैडी की सादगी की वजह से। सादगी की वजह से नहीं बेटा, सच्चाई और ईमानदारी की वजह से। इस दुनिया में हर आदमी को सच्चाई और ईमानदारी की कीमत अदा करनी पड़ती है। So I paid the price. मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ उसने किया कैसे? आपकी कुर्सी पर बैठ के उसने हिम्मत कैसे की? How dare he? बेटा, वो मेरा पार्टनर है। पार्टनर वो पहले भी था। पहले मेरा 75% शेयर था और उसका 25%। और अब मेरा 40 और उसका 60। My God, my God, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटे, बैंक्स के लोन थे, एसेट्स मॉर्गेज थे, नोटिस पे नोटिस आने लगे। 2 बार तो ऑप्शन भी आ गई। आरशा ने पेमेंट का इंतजाम किया। वो जो लायबिलिटीज क्लियर करता गया, अपने शेयर्स बढ़ाता गया। मैं बीमार था, ऑफिस जा नहीं रहा था। जा नहीं रहे थे या उसने बड़ी चालाकी से जाने नहीं दिया? बेटे, दिस इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। इतना कुछ हो गया डैडी, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। बेटा, ये सब कुछ इन्हीं 2 सालों में हो गया। 2 सालों में हो गया, लेकिन जड़ें तो वो न जाने कितने सालों से काट रहा था। I swear डैडी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। काम डाउन शेरा, काम डाउन। आरशा वो पहले वाला आरशा नहीं रहा। मैं तुम्हें इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। डैडी। मम्मी मुझे 5,000 रुपए चाहिए। किस लिए चाहिए तुम्हें 5,000 रुपए? नो स्ट्रेस डैडी, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप अपसेट हो जाएंगे और आपकी फेवरेट शैला नाराज हो जाएगी। मम्मी प्लीज मुझे 5,000 रुपए दे दें। अच्छा देती हूँ। निकालो जमीर, गोट निकालो। अच्छा ये रही। मैं जा रहा हूँ उस्ताद। भाई आज तो छुट्टी है, आज कहाँ जा रहा है? पढ़ने जा रहा हूँ उस्ताद। अच्छा तो ऐसा करना कि शाम को जल्दी आना, एक जगह जाना है। कहाँ जाना है? सस्पेंस। फिर भी अबे बाकी के मिलने वाले हैं कोई। रोशु, कपड़े तो बदल के जाओ। चलो आके बदल। अरे बाकी जी कुछ भी पहन ले, हर लिबास में जचता है। चल खुदा हाफिज। उठाओ ये। नहीं स्टॉप पे थी। जमीन 4 से उठाओ। हम नहीं खेलते। अब हारने लगे तो हम नहीं खेलते, बहुत बड़ी बात है। भाई कमाल साहब, आप जैसे अच्छे लोगों से रिश्ता हो जाए और क्या चाहिए। ये हमारी भी। आपका माशाल्लाह। कोई बात नहीं, ये हमारे साथ दूसरी मर्तबा हुआ है, कोई बात नहीं। जब पहली मर्तबा बाकी हमारे सामने आई थी ना, तो उन्होंने पूरी ट्रे हमारे मुंह पे मार दी थी। कोई बात नहीं। भाई बाकी तुम्हारे बाद अगर कोई लड़की अच्छी लगी ना, तो ये लड़की थी। तू सुना रोशु, कैसी लड़की थी? मेरा तो ख्याल है कि उसने बाकी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब पहली मर्तबा बाकी मेरे सामने आई थी ना,
तो दिल निकाल के ले गई थी। आए, दिल तो ये अब भी निकाल के ले जाती है। तौबा है, हर वक्त अपना किस्सा लेके बैठ जाते हो। मतलब की बात करो रोशू से। अपना किस्सा नहीं? नहीं। ठीक है। हाँ भाई रोशू, लो मतलब की बात करो रोशू से। देखो रोशू, मैंने ये लड़की तुम्हारे लिए पसंद की है। कोई 10 लड़कियां देखी होंगी, उनमें से इंतखाब किया है इसका। बस तुम हाँ कर दो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। लो, तू इनकार क्यों करेगा? अरे बेटा है मेरा। नहीं उस्ताद। क्या लड़की पसंद नहीं आई? ये बात नहीं है उस्तानी जी। तो फिर इनकार क्यों कर रहा है भाई? क्या कोई और लड़की देख रखी है? इश्क कर रहा है? शाहीना? रोशू, अगर तेरी मुख्तसर सी जिंदगी पर किताब लिखी जाए ना तो हजारों दास्तानें बनती हैं। तू एक अमली आदमी है। जो जिंदगी तूने गुजारी है, जिन मुश्किल रास्तों पे तू चला है, वो सब एक जेन्युइन लाइफ है, जेन्युइन। लेकिन जहां तक शाहीना का मामला है तो मुझे हैरत है कि तू अभी तक ख्वाब और ख्यालों की दुनिया में बस रहा है। और मुझे ख्वाब और ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं है। पीछे क्यों पड़ गए उसके? बस भी करो। ठीक कह रहा हूं मैं। लड़कियों से इस तरह डर के भागते हैं जैसे गीदड़ शेर से डर के भागते हैं। अगर शाहीना का रोग लगा बैठा है तो तलाश करे उसे। अगर वो जिंदा है तो इसी दुनिया में होगी। उनकी एक कोठी मस्मार हुई है बाकी जी, कोई दुनिया मस्मार नहीं हो गई। तुम्हारी किताबें, जहां तक तुमने पढ़ा था वहां तक मैंने निशान लगा दिया। रोशन, इसके आगे पढ़ना जरूर। पढ़ोगे ना? मुझे याद करोगे ना? उस्ताद ठीक कहता है रोशू, तुम एक परछाई के पीछे भाग रहे हो। परछाई खुद कुछ नहीं होती मज्जू। पहले कोई चीज मौजूद हो तो फिर उसकी परछाई वजूद में आती है। तो वो चीज कहाँ है? मेरा तो ख्याल है शाहीना को याद भी नहीं होगा कि रोशू नाम का कोई लड़का कभी था भी कि नहीं। नहीं, अगर मैं उसे नहीं भूला तो वो मुझे कैसे भूल सकती है? तो फिर ढूंढो ना उसे यार। यही तो मसला है। पहले जहाँ कोठी थी वहां प्लाजा बन गया है, और प्लाजा वालों को भी कुछ मालूम नहीं कि पहले वहां कौन था। तो कहीं और तलाश करो। कहाँ तलाश करूं? शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। इस मुल्क में 12 करोड़ लोग बसते हैं, और जरूरी नहीं वो इस मुल्क में हो। ये दुनिया बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। कहाँ जाऊं? तो फिर भूल जाओ। ये कैसे हो सकता है? वो एक दिन आएगी जरूर, और मैं। फायरिंग हो रही है। मज्जू, मज्जू, मज्जू रुक जाओ मज्जू। रुक जा मज्जू।
अरे बाकी जी। ये तो बहुत बड़ी खबर लगी है अपने इलाके की। कैसी खबर? अरे 10 लाख लूटे गए, ये गैराज के पास ही डाका पड़ा है। हाय अल्लाह, 10 लाख? हाँ, और 2 आदमी जख्मी भी हो गए उनकी फायरिंग से। हाँ उस्ताद जी, वो तो हमारे सामने की बात है। सामने की बात? समझाओ इसे, ये वही गया था डाकुओं के बीच में। रोशू, तुम्हें क्या पड़ी थी वहां जाने की? वो सानी जी मज्जू चला गया था, मैं तो उसको रोक रहा था, पीछे ही गया था मैं भी उसके। अच्छा बस। पुलिस के साथ ताउन करो, थोड़ा बहुत आ गया भाई। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इधर काम करा हुआ था या उसको कोई भी ताउन नहीं करता। पड़ेंगे तो वही ताउन करेंगे। फारूक पान शॉप। हाँ भाई पान वाले, कल यहाँ एक डकैती हुई है, तुम्हें उसके बारे में पता? कुछ पता नहीं? क्या कर रहे थे? मैं तो यहाँ ग्राहकों को पान दे रहा था। चलो। मिस्त्री, ये कल जो इधर वारदात हुई है, तुम्हें उसके बारे में पता? कुछ पता नहीं? देखो, अगर कुछ पता है तो हमें बता दो, अगर नहीं बताओगे तो हम डकैतियों को कैसे रोकें? आवाम का काम है पुलिस की मदद करना, और पुलिस का काम है अवाम को तहफ्फुज देना। हम तुम्हें तहफ्फुज देंगे। शाबाश, बता दो। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर साहब, हम अपने काम में मसरूफ होते हैं, हमें क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, फायरिंग की आवाज सबने सुनी, हमने भी सुनी। हम तो जी काम कर रहे थे। जी हाँ, काम कर रहे थे, और वो भी आंखें बंद करके। तुमने देखा छोटे कुछ? मैं लाने गया था, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या किस्सा है मज्जू? किस्सा वही है जो कल हुआ है। दिन दहाड़े सरे बाजार डकैती हो गई, बीच बाजार फायर करते हुए डाकू भाग गए। इनमें से किसी ने देखा ही नहीं। तुमने देखा मिस्त्री? ये भी बोलेगा मेरी आंखें बंद। दरअसल वारदात के वक्त पब्लिक की आंखें बंद हो जाती, और जब कोई चश्मदीद गवाह आगे नहीं बढ़ता तो फिर पुलिस को अपने गवाह पेश करने पड़ते। झूठे गवाह। जाहिर है, जब सच्चे गवाह आगे नहीं बढ़ते तो फिर झूठों से काम लेना पड़ता है पुलिस को। अच्छा चलो, तुम बताओ, तुम भी इधर ही काम करते हो और इधर ही वारदात हुई, तुम नहीं देखी वारदात? तुम भी बोलोगे नहीं साहब जी, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने देखा है। तुमने देखा? हाँ देखा है। माल लेके भागते हुए देखा डाकू को? हाँ देखा है। और क्या क्या देखा है? लिखवाओ, जरा बयान लिखवाओ। जी लिखे। आलिजा, गुलफाम हाजिरी को आया है। परेशान है बहुत। रोशू नामी एक मैकेनिक ने पहचान लिया है, और शनाख्त के सिलसिले में पुलिस को ताउन का यकीन दिलाया। पुलिस की तरफ से कोई फिक्रमंदी नहीं है, मामलात को मैं खुद तय कर लूंगा। सिर्फ चश्मदीद की तरफ से तरद्दुद है। तरद्दुद भी कोई नहीं है सरकार, सिर्फ आपका हुक्म और हिदायत चाहिए। क्या बात है? क्यों आए हो मुझे? चुप करो।
You should be ashamed of yourself, Fahad. Why should I be ashamed? तुम जवान बेटे हो, बाप की बैकबोन बन सकते थे। आजकल बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। तुम भी तो जवान बेटी हो, तुम बन जाओ ना बाप की बैकबोन। मैं हूँ बैकबोन और मैं उन सब की कमर तोड़ दूंगी जिन्होंने मेरे बाप को नुकसान पहुंचाया। Really? और जो काम तुम्हें करने थे वो भी मैं करूंगी। बढ़िया लेक्चर देने वाली। आज 3 दिन हो गए वकील साहब। क्या ख्याल है आपका, क्या हो सकता है? गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई? हाँ जी, रिपोर्ट भी लिखवाई, सारे अस्पतालों में मालूम किया कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो गया। लड़के मेरे सब दूर देखा है, कुछ पता नहीं चल रहा। वकील साहब कुछ करो। ये लिंक तो डकैती की वारदात से जाके मिलता है उस्ताद जमील। मैं तो उसी दिन डर गया था वकील साहब जिस दिन उसने पुलिस के आगे बयान दिया था। भला सारे शहर ने देखा डाकुओं को, किसी ने इकरार किया? तू कहाँ का बहादुर है? वो सच बोल गया उस्ताद जमील, और सच की एक कीमत अदा करनी पड़ती। सो उसने अदा की? नहीं वकील साहब नहीं, मैं उसे तलाश करने की हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। देखो तुम फिक्र ना करो, पहले मैं इलाके के एसएसपी से बात करता हूँ। देखो वो पुलिस पार्टी क्या कर रही है जो डाकुओं के ताकुब में। जरा एसएसपी से बात कर रहा है। मुझे जो एक बार पहचानता है वो दोबारा नहीं पहचान सकता, क्योंकि पहचानने वाली ये 2 आंखें होती हैं। लेकिन क्योंकि तुमने भी दुनिया नहीं देखी, इसलिए तुम्हारी जवानी पर भी और तुम्हारी एक खूबसूरत आंखों पे तरस खाया गया है, क्योंकि तुमने भी दुनिया देखनी है इन 2 आंखों से। लेकिन इन आंखों को एक शर्त पे जोड़ा गया है दुनिया देखने के लिए। तुमने उस दिन कुछ नहीं देखा था, न मुझे, डकैती की उस वारदात को। पुलिस के आगे जो तुमने बयान दिया वो तुम्हारा नहीं था, समझ गए ना? अब हम तुम्हारी जिंदगी भी बख्श रहे हैं और तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें भी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने तुम्हारा जबान खोले वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जाओ इसको इसके ढील में जाके छोड़ दो, जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि तू अभी भी बाज नहीं आएगा? उस्ताद आपने मुझे सच पर कभी मलामत नहीं की, आज क्यों रोकते हो? सुन लिया तुमने, कह रहा है आज क्यों रोकते हो? बताओ इसे कि क्यों रोकता हूँ। आज तुम्हारी जिंदगी का सवाल है रोशू, और तुमने खुद बताया कि वो खतरनाक गिरोह है। और अगर तूने उनके बंदे को शनाख्त किया तो वो तुझे जान से मार देंगे। उस्ताद आप इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते ना कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। हाँ, लेकिन मौत का वक्त मुकर्रर करने वाली वो जात है। तू खुद अपनी मौत का परवाना मत लिख रोशू, खुद अपनी मौत का वक्त मुकर्रर मत कर। एक आदमी उस्ताद, सिर्फ एक आदमी भरे बाजार में सच बोल रहा है कि उसने डाकुओं को देखा है, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। मैं गवाही दूंगा उस्ताद, और आप मुझे नहीं रोकेंगे। इस मामले में खामोशी एक जुर्म है। ठीक है, ठीक है रोशू, एक बात मेरी भी सुन ले कि उस आदमी को भागते हुए मैंने भी देखा था, और अगर शनाख्ती परेड हुई तो उसे शनाख्त करने से मैं गुरेज नहीं करूंगा, और उसके बाद जो कुछ होगा वो मेरे साथ होगा। नहीं देखा उस्ताद, आपने उसे नहीं देखा। मैंने देखा है रोशू। उस्ताद ये गलत बात है। ये सही बात है। मुझे इस दुनिया में तेरी उस्तानी से ज्यादा अजीज चीज और कोई नहीं है, और मैं तुझे तेरी उस्तानी की कसम देकर कह रहा हूं कि अगर तूने उसे शनाख्त किया तो तुझे हटाकर उसे शनाख्त मैं करूंगा, और फिर मेरे साथ जो कुछ होगा।
उसके बाद तेरी स्थानीय बेवा हो जाए, उसका ख्याल रखना। तुम मुझे भटका रहे हो उस्ताद। मैंने हमेशा सच बोला और मैं सच बोलूंगा। मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो आप ही क्यों ना उस्ताद। पहचानो, इनमें है वो आदमी? आगे जाके गौर से देखो। मैं तुझे तेरी उस्तानी की कसम देकर कह रहा हूं कि अगर तूने उसे शनाख्त किया तो तुझे हटाकर उसे शनाख्त मैं करूंगा, और फिर मेरे साथ जो कुछ होगा उसके बाद तेरी स्थानीय बेवा हो जाए, उसका ख्याल रखना। नहीं, इनमें कोई नहीं है। क्या इनमें से कोई भी नहीं है? आओ, चलो भाई। क्या बात है रोशन, अब क्यों परेशान? ये आंखें, ये दो आंखें खुदा ने इंसान को देखने के लिए दी हैं उस्तानी जी। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? मैं उस्तानी जी, मैंने इन आंखों से देखा और मैंने खुद कहा मैंने कुछ नहीं देखा। ये खुदा की नेमतों से इनकार है, झूठ है, ये है कि नहीं? ये क्या कह रहे हो रोशन? तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ये कोसने मुझे दे रहा है, मुझसे कह रहा है ये सब। हाँ उस्ताद जी, हाँ, आपसे कह रहा हूँ। आपने मेरे सच की बदौलत मुझे कबूल किया और फिर जिंदगी भर सच बोलने की तलकीन की और फिर खुद मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया। आपने अपनी तरबियत की नफी कर दी आपने उस्ताद जी। बस अब दिल मैला ना करो, जो हो गया सो हो गया। कैसे दिल मैला ना करूं? मैं तो झूठ की वजह से भागा था। मुझे थाने में, जेल में, सड़कों और बाजारों में मार मार के झूठ बोलने को कहा गया। मुझे पैसों का लालच देकर झूठ बोलने को कहा गया, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और आज जिंदगी में पहली बार झूठ बोल गया हूं, उस्ताद की वजह से। नहीं रोशु, नहीं, उस्ताद की वजह से नहीं, मेरी वजह से। क्योंकि तुम जानते थे कि अगर तुम ये झूठ ना बोलते तो उस्ताद ने ये गवाही अपने ऊपर ले लेनी थी और उसके बाद वो लोग इसे जिंदा ना छोड़ते और फिर मैं बेसहारा हो जाती। तूने एक नेक मकसद के लिए झूठ बोला है और झूठ बोल के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये 2 जिंदगियां बचाई हैं, वो 2 जिंदगियां जिन्हें तू अपने वालिदैन के बराबर समझता है। समझता है या नहीं समझता? यानी दावत भी देते हो आशा, और मुर्गी के अच्छे अच्छे हिस्से भी अपनी प्लेट में डाल लेते हो। गफलत आलीजा, गफलत में ऐसा हो गया होगा, मैंने हिस्सों पे ध्यान ही नहीं दिया। हिस्सों पर ध्यान नहीं दोगे तो मारे जाओगे आरशा। गुस्ताखी माफ, छोटे कोताहियां करते हैं और बड़े दरगुजर करते हैं। इन कोताहियों की वजह से दस्त शफकत सर से उठाते हैं। ये हाथ सर पे रखना आलीजा। दस्त शफकत कहां तक तुम्हारे सर पर रखूं? हर चीज के मालिक तो बन गए हो, अब और क्या चाहते हो? डुबो देना चाहता हूं आलीजा, बिल्कुल डुबो देना चाहता हूं। इतने जालिम न बनो आशा, डुबो तो दिया है,
जहाज तो डुबो दिया है, हर्षा भी डूब चुका है। अब तो सिर्फ एक मस्तूल दिखाई देता है। दिखाई देने दो उसे, वक्त के साथ साथ वो भी डूब जाएगा। तो अपने आगे वाले चल। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। जी जी। और मौलाना हाली ने यूं कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान। जी जी। और इसी बात को एक यूनानी फलसफादान ने यूं कहा है कि इंसानों को मकड़ी की तरह जीना नहीं चाहिए, जो अपने ही अंदर से तार निकालती है, जाल बुनती रहती है और फिर अपने ही जाल में फंसी रहती है। नहीं चींटी के मानंद जीना चाहिए, जो सारी जिंदगी अपने ही लिए खुराक जमा करती रहती है। जी जी। और फिर यूं कहता है, और क्या खूब कहता है, कि इंसानों को शहद की मक्खी की पैरवी करनी चाहिए, जो डाल डाल, फूल फूल, पत्ती पत्ती घूमकर रस जमा करती है, शहद बनाती है, और फिर ये शहद सारी कायनात के काम आता है। जी जी। अरे भाई सलमा, तुमने आजकल अपने आप को इस कमरे में कैद क्यों कर लिया है? तो अपने प्रोजेक्ट क्या सस्पेंड कर दिए? कोई काम नहीं कर रही हो आजकल? ऐसी कोई बात नहीं, काम भी कभी रुके हो जाए। हाँ, क्या हुआ तुम्हारे उस डेफ एंड डम बच्चों के प्रोजेक्ट का? शैला कर रही है, बहुत मसरूफ रहती है। गुड भाई शैला, अपनी मम्मी को भी अपने साथ मसरूफ रखा करो, है? ये नेकी भी और अच्छा काम भी। डैडी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ऑफिस। रात आपकी तबीयत फिर ठीक नहीं थी, सुबह आप ऑफिस जा रहे हैं? वो क्या किसी शायर ने कहा है, रात की बात का मजबूर ही क्या, छोड़िए रात गई बात गई। डैडी, शेर सुना देने से आप ठीक नहीं हो जाएंगी। मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी। तो फिर कौन जाएगा ऑफिस? मैं। नॉनसेंस। अभी मैं जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपना बोझ तुम लोगों पर नहीं डालूंगा। मैं भी आप पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ने दूंगी। आप आराम करें। नहीं बेटे, अभी नहीं, अभी मेरा आराम का वक्त नहीं आया। अभी मुझे बहुत सी बिखरी हुई चीजों को समेटना है, बहुत से काम करने हैं। अभी मुझे मसरूफ रहने दो। तुम प्लीज अपनी मम्मी का ख्याल रखो, प्लीज। ये तो पहले ही मेरा बड़ा ख्याल रखती है। ये तो हमारी बेटी नहीं, बेटा है। प्लीज मम्मी, मुझे डिमार्केशन लाइन पसंद नहीं है। बात बेटा बेटी की नहीं, औलाद की है, और मैं औलाद हूँ आपकी। Yes, Shela, you are 100% my औलाद। Shela, I'm really proud of you. Huh? Please keep yourself busy in your mission, okay? और सुनो, पाइप कम दिया। Okay. अरे रोशो मियां, तुम अभी तक गए नहीं? सर मुझे कहीं नहीं जाना था। तो फिर गाड़ी की चाबी तुमने क्यों मांगी? सर कितने दिनों से कह रहा था इसको गैराज में ले आए, जरा ट्यूनिंग वगैरह कर दूंगा। बहुत खड़का करती है, मगर आपको ना लाना था ना लाए। मैंने सोचा आज इसको यहीं सर्विस कर दूं। आज मैं इसको A1 कर दूंगा सर। भाई कमाल है रोशो मियां, शागिर्द हो तो तुम जैसा हो, और टीचर हो तो आप जैसा सर। इसे कहते हैं तुर्की व तुर्की। जी जी। रोशू, वो अपने गैराज के सामने बड़ी अच्छी दुकान बिक रही है, वो रंग वाला छोड़ के जा रहा। तो खरीद ले यार। मैं नहीं तो मैंने क्या करनी है? कारों का शोरूम खोल ले। वो नहीं उस्ताद, जैसे चल रहा है ठीक है, मैं मैकेनिक ही अच्छा हूँ। बे मान जा मेरी बात, ये पेट्रोल और ग्रीस से लिथले हुए तेरे हाथ अच्छे नहीं लगते। तो पैसे तेरे ही है मेरे पास, खरीद ले दुकान, कभी काम आएगी। क्या काम आएगी उस्ताद? अबे शोरूम में कभी कभार टशन में रहेगा, कसम अल्लाह की एक से एक बाकी आएगी वहां पे। शर्म शर्म जमीन। बाकी सही कह रहा हूँ, इससे कहो दुकान ले ले, आज से निकल जाएगी। मान लो जमील की बात, अच्छे लगोगे शोरूम में, और वैसे भी इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। उस्तानी जी अगर शोरूम ले भी लिया तो गाड़ियां कहाँ से आएंगी? गाड़ियां? बावले तू शोरूम तो लेके देख, गाड़ियों की लाइन न लगा दूं ना तो उस्ताद जमील नाम नहीं है मेरा। ये बात है उस्ताद, तो कर लो सौदा,
जैसे तुम्हारी मर्जी। ये बात हुई ना। मुबारक हो रोजू, मुबारक हो। मुबारक साथ मुबारक हो। मुबारकबाद देते हुए भी घबरा। ये लड्डू ऐसे शर्मा रहा है जैसे दुकान के नहीं मंगनी के लड्डू। बस खोलूं। तालियां तालियां, मुबारक हो। ठीक है, फोन की बिस्मिल्लाह भी हो गई। जी कौन सा पेंट? नहीं जी, रंगों की दुकान नहीं है, यहाँ कारों का शोरूम खुल गया। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। बच्चू जी अभी तो चढ़ेंगे रंग वालों के रंग और उसके बाद आएंगी रंग वालियां। वालेकुम। जनाब एक कार है मेरे पास, निकालना है। अरे जनाब निकल जाएगी गाड़ी भी। आप ऐसा करें कि गाड़ी की कागजात को अपना पता दिया, निकल जाएगी गाड़ी। लेकिन चूंकि मेरा शोरूम नया खुला है इसलिए पहले मुंह मीठा करें। भाई वाह, शोरूम हो तो ऐसा जहाँ दाखिल होता ही मुंह मीठा कराया जाए। हेलो, कौन बोल रही है? आपको किससे बात करनी है? मिसेस जुबैर से। जी मैं बोल रही हूँ। मैं आपकी एक हमदर्द हूँ मिसेस जुबैर। आप कहना क्या चाहती हैं? आशा ने जुबैर साहब के साथ बहुत धोखा किया है और आज जुबैर के ऊपर जो सवाल आया है वो सब उस एहसान फरामोश और घटिया आदमी की वजह से आया है। आप कौन हैं? मैंने कहा ना आपसे, मैं आपकी एक हमदर्द हूँ। आप अपना नाम क्यों नहीं बताती? आशा एक खतरनाक आदमी है और उसका ताल्लुक इंतहाई खतरनाक लोगों के साथ है, इसलिए मैं अपना नाम नहीं बता सकती। देखिए जुबैर साहब इस वक्त बाहर वॉक के लिए गए हैं, अभी आते ही होंगे। आप दोबारा फोन करके या उनके सामने ये बात कह सकती हैं। हेलो 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 हेलो। तो उस खातून ने अपना नाम नहीं बताया? नहीं, मैंने बहुत पूछा लेकिन somehow उसने बताने से गुरेज किया। डर गई होगी। लेकिन वो है कौन? भाई टेलीफोन पर तुमसे बात हुई है, मुझसे पूछ रही। लेकिन मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है कि वो टेलीफोन किसका हो सकता है। किसका हो सकता है? जो कोई भी है दफ्तर की भेदी है और बहुत कुछ जानती है। जानते तो तुम भी बहुत कुछ हो जुबैर। जानते हो कि तुम्हारे साथ फ्रॉड किया गया है और धोखे और फ्रॉड से तुम्हारी बिजनेस और जायदाद पे कब्जा किया गया है, लेकिन तुम उस शख्स के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, खामोश रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन देख लेना शैला। अब मैं और खामोश नहीं रहूंगा सलमा, लेकिन प्लीज शैला को कुछ नहीं बताना। मैं उसे इन्वॉल्व करना नहीं चाहता। वो पहले ही बहुत जज्बाती लड़की है। अरे बस ऐसे ही बाकी जी। लो इसे संभाल के रखो। ये क्या? अरे वो कहते हैं ना कि इंश्योरेंस वालों की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। ये किसने कहा है और क्या कहा है? ये तो किसी ने पुलिस वालों के लिए कहा है शायद। अच्छा बताओ ये है क्या? अरे वो हमारे दोस्त थे ना बीमा रशीद साहब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना हाँ? कुछ नहीं हुआ उसे, मेरी जान के पीछे पड़ गया। अल्लाह ना करे, क्या बेकी बेकी बातें कर रहे हो? साफ साफ बात बता। अरे बहुत अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि बीमा करवा लो, लेकिन मैं उसके हत्थे नहीं चढ़ रहा था। मैंने भी शर्त लगाई कि अगर तुम गारंटी देते हो कि नहीं मरूंगा तो कराता हूँ बीमा। कहने लगा गारंटी वारंटी कोई नहीं। आज बगैर गारंटी के जमील, अच्छी खासी बातें करते करते पता नहीं क्या कुछ बोलने लगते हो। बहरहाल मजाक एक तरफ, ये 1 लाख का बीमा है और रशीद साहब ने जबरदस्ती करवाया। मेरा ख्याल है बाकी मुझसे ज्यादा उसे खुद कमीशन की जरूरत होगी। बेचारा बाल बच्चेदार आदमी है, पैसे वैसे चाहिए होंगे। अल्लाह मालिक है। अच्छा किया तुमने, बेचारा नेक आदमी। पर बाकी जी इसमें अपना भी फायदा है। क्या? मैं अगर अभी मर गया ना तो तुम्हें यूं करके 1 लाख मिल जाएगा।
आग लगे इसे 1 लाख को। नहीं चाहिए मुझे, संभालो इसे। मुफ्त की बकबक। देखो, कभी मजाक भी बर्दाश्त कर लिया करो। कभी? मैं तुम्हारा हर मजाक बर्दाश्त करती हूँ जमी, और वो मजाक भी जो बर्दाश्त करने वाला नहीं होता। लेकिन मुझसे ऐसी बातें ना किया करो तुम। अच्छा इधर देखो, इधर इधर। अरे भाई इधर। मेरी तौबा जो कभी मरूं। तुम नहीं सुधरोगे। चलो मुंह धो जल्दी से जाकर। गुड, वेरी गुड। रिस्पॉन्स इज नॉट बैड। मैडम, लोगों को बहुत समझाना पड़ता है। समझाना नहीं, सर खपाना पड़ता है। जाहिर है ये बिजनेस या प्रॉफिटेबल काम नहीं है, ये समझाने का काम है और फील करने का काम है। वैसे क्या कहते हैं लोग? मैडम, जिन फैमिलीज में उनका अपना कोई माजूर बच्चा है, वो तो प्रॉब्लम को बआसानी समझ जाते हैं, फील भी करते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं। लेकिन जिनका अपना कोई मसला नहीं होता, उनकी समझ में बात नहीं आती मैडम। बेजाहिर है बाज औकात लोग कॉज को भी फ्रॉड ही समझते हैं, और फिर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर कहीं कोई एम्बैरेसमेंट हो भी जाए तो आप ये समझ के बर्दाश्त कर लें कि आप एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। ये एक फील्ड वर्क है, इसमें आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और वो भी मिलेंगे जो अच्छे नहीं हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट द टारगेट मैडम। ये जरूरी है, अगर हम इस टारगेट तक ना पहुंचे तो बोर्डिंग के ऊपर वाली मंजिल फिर रह जाएगी। और आप जानती हैं बच्चे कितनी तकलीफ में, जगह कम होती जा रही है। मैडम, बैनर्स का क्या हुआ? मैंने कोशिश की है इस काम के लिए, चंद मुखैर लोगों ने हामी भरी है। मुझे उम्मीद है 4 बैनर्स तो मिल जाएंगे। और ये जो आपका चीफ गेस्ट है, कुछ दे रहा है क्या? बात नहीं हुई इस मौजू पर। मैडम, मेरी एक तजवीज है। कहो कहो। हमें किसी के ओहदे से या किसी के नाम से क्या लेना। हमारा एक मकसद है, एक कॉज है जिसके लिए हम सब लोग काम करें। अगर हमारे चीफ गेस्ट हमारे कॉज के लिए हेल्पफुल नहीं है तो क्या फायदा। हमें पब्लिसिटी नहीं, इमदाद चाहिए। ये ठीक कहा तुमने, मैंने अभी उनसे कमिटमेंट नहीं किया है। मेरा ख्याल है कि मैं उनसे इस मौजू पर भी बात कर लूंगी कि वो फाइनेंशियली हमारे लिए क्या कर सकते हैं। हम चले मैडम। गॉड ब्लेस यू। कीप इट अप। थैंक यू।